हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में। सो ये सेक्शन 90 जो है वो बात करता है कंसेंट के बारे में। जो ये सेक्शन 90 है वो एक नेगेटिव डेफिनेशन बताता है। ये सेक्शन कहता है कि क्या चीज़ कंसेंट नहीं होती। तो आइए चलिए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। सेक्शन 90 बात करता है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब कि एक ऐसी सहमति, एक ऐसी कंसेंट जो कि दी गई है किसी डर के अंदर या फिर किसी गलत फहमी की वजह से। तो ये सेक्शन कहता है कि ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। मतलब कि जैसी कंसेंट इस कोड के सेक्शन के द्वारा इंटेंडेड की गई है कि ऐसी कंसेंट होनी चाहिए, वो जो कंसेंट है वो वैसी कंसेंट तब नहीं होगी इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। अगर वो जो कंसेंट दी गई है वो किसी पर्सन के द्वारा दी गई है अंडर फियर ऑफ इंजरी, मतलब किसी इंजरी के डर से, किसी चोट के डर से, और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर वो जो कंसेंट दी गई है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के चलते दी गई है, मतलब किसी फैक्ट की गलत फहमी लगी है। तो अभी तक क्या देखा हमने कि जैसे कि इस कोड के सेक्शन की इंटेंशन है कि ऐसी कंसेंट होनी चाहिए, वैसी कंसेंट कब नहीं होगी, वैसी जो कंसेंट है तब नहीं होगी जबकि जो कंसेंट जो है दी गई है किसी पर्सन के द्वारा अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। एंड साथ ही साथ जो उस एक्ट को कर रहा है, उस एक्ट को जो पर्सन कर रहा है उसको पता है और हैज़ रीज़न टू बिलीव, या फिर उसके पास मानने की वजह है कि जो वो कंसेंट है वो दी गई है इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब वो जो एक्ट कर रहा है वो पर्सन, उसके जो सामने जो पर्सन है ये उसको लगता है या फिर उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि मेरे जो सामने जो पर्सन है इसने जो कंसेंट दी है वो अंडर फियर दिया या फिर मिसकंसेप्शन दी है। मतलब पहले तो कंसेंट दी हो अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड दूसरा जो वो एक्ट कर रहा है पर्सन उसको पता हो या फिर उसको रीज़न, उसके पास रीज़न टू बिलीव हो कि ये जो कंसेंट दी गई है वो अंडर सच फियर और मिसकंसेप्शन दी गई है। तो वो जो कंसेंट होगी वो ऐसी कंसेंट नहीं होगी जो कि इस कोड के सेक्शन के द्वारा इंटेंडेड है। मतलब कि सिंपल वे में वो कंसेंट जो है कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। इसके बाद कहता है और कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन। फर्स्ट पॉइंट इसमें खत्म हुआ। सेकेंड पॉइंट बात करता है कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन के बारे में। तो ऊपर से जो फर्स्ट लाइन में कोमा लगा हुआ है वहां तक पढ़कर फिर ये कंटिन्यू होगा। ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इट इज इंटेंडेड बाय सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये पॉइंट बोलता है कि जो कंसेंट है वो वैसी कंसेंट नहीं होगी जो कि इस कोड के सेक्शन के द्वारा इंटेंडेड है अगर वो जो कंसेंट है वो दी गई है किसी पर्सन के द्वारा जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से, मतलब कि नशे की वजह से या फिर पागलपन की वजह से अनेबल है अंडरस्टैंड करने के। मतलब उस पर्सन को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से, नशे की वजह से समझ नहीं आ रहा, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता उस चीज़ के जिस चीज़ पर वो कंसेंट देने जा रहा है, जिस चीज़ के लिए उसने कंसेंट दी है, तो तब भी वो जो कंसेंट है वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। और कंसेंट ऑफ चाइल्ड, थर्ड पॉइंट बात करता है कंसेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में। तो अनलेस दी कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जब तक सामने वाली सिचुएशन अपोजिट नहीं होती तो जो वो कंसेंट है जो कि इस कोड के द्वारा इंटेंडेड की गई है वो वैसी कंसेंट नहीं होगी इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन, अगर वो जो कंसेंट है वो दी गई है जो कि 12 साल से कम का है, हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो तब भी वो कंसेंट वैसी कंसेंट नहीं मानी जाएगी जो कि इस कोड में इंटेंडेड है कि ऐसी कंसेंट होनी चाहिए जब वो कंसेंट है वो उसने दी हो, जो कि उस चाइल्ड ने दी हो जो कि 12 साल से कम का है। सो ये हमारा सेक्शन 90 हो गया। इसमें इससे ज़्यादा डायरेक्ट से ज़्यादा करने का कुछ नहीं है। सेक्शन 88 से लेकर 95 तक डायरेक्ट लैंग्वेज सफिशेंट है, एंड इसके अलावा हमको केस लॉ या फिर और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।